नाज़रीन, एक्सेल शेयर के एक और ख़ास शुमारे में आपका खैर मकदम है। और आपने बखूबी इस वक्त जो है पहचान गए होंगे कि हम कहाँ पे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम गुलमर्ग की जो हसीन वादियाँ हैं इनमें हैं, और अब ये बरपोश वादियाँ जो हैं यहाँ विंटर गेम्स हो रही हैं खेलो इंडिया के तहत, और ये खेलो इंडिया 4 चल रहा है। इस बीच तमाम जो तफसीलात हैं इस हवाले से पहुँचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CEO गुलमर्ग वसीम राजा साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, खेलो इंडिया गेम्स जो हैं वो हो रही हैं यहाँ पर। इस बीच इन थोड़ी सी डिटेल्स हमारे साथ जो है शेयर करिएगा कि कितने चैलेंजिंग ये रहता है, खासकर इस सीज़न में जब तमाम जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी, उस बीच बर्फ़बारी का ना होना वक्त पर अब हो रही है, तो थोड़ा सा बताइए कितना चैलेंजिंग है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये इसका यहाँ पे ऑर्गेनाइज होना हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है, हम सब के लिए फ़ख्र का मकाम है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स से हमारी जो विंटर स्पोर्ट्स है गुलमर्ग में, उसको एक नई दिशा, एक नया मकाम मिला है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्टिंग इवेंट, इट्स अ टूरिज्म प्रमोशनल इवेंट ऑल्सो। क्योंकि इसमें जैसे इस साल की हम बात करें तो मोर देन 700 डेलीगेट्स एथलीट्स को लेके सारे 700 प्लस यहाँ पे जो हमारे गेस्ट्स हैं, तो वी हैव टू कैटर देम टू देम एंड वी विश दैट दे बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर्स। और यहाँ से बाहर जाके वो हमें हमारे टूरिज्म को, हमारे गुलमर्ग को प्रमोट करें। साथ ही साथ मैं ये, आपने चैलेंजेस की बात की, ये इट वाज अ बिग चैलेंज, लेकिन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिफरेंट लेवल्स पे मीटिंग्स हुई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि गुलमर्ग की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गाइडेंस एंड कमांड ऑफ और डिप्टी कमिश्नर पूरी तैयार थी पहले से, बिकॉज वेदर फोरकास्ट थी और हमें पता थी कि इवेंट के दौरान भी जो है और इवेंट से पहले भी स्नोफॉल होगी। और आपने देखा कि इसमें बड़े चैलेंजेस दरपेश आए। एक जो हमारा एकोमोडेशन का मसला था, एकोमोडेशन इज़ अ बिग चैलेंज, और उसको बहुत अच्छे से हमने उसको हैंडल किया। और इसी तरह से स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या बेसिक जो इम्यूनिटीज़ है, बिजली, पानी, क्लीनलीनेस, उन पर काफ़ी सारा फोकस पहले से रहा। और जो ये सक्सेसफुल इवेंट हुआ, सक्सेसफुल खेलो इंडिया 4th एडिशन हुआ, इसमें हर ऑफिसर, हर ऑफिशियल ने अपना कलीदी रोल निभाया। और न सिर्फ गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ ने, बल्कि जो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, स्टेक होल्डर्स है, जिसमें प्राइमरली जो यहाँ के होटलियर्स हैं, सब ने, सिलेज वाले हैं, बाकी जितने भी गाइड्स हैं जो भी एसोसिएटेड है यहाँ पे, सब ने अपना रोल निभाया। और दे वर ऑल वेलकमिंग टू द डेलीगेट्स। और आपने डेलीगेट्स से भी पूछा होगा कि दे आर ऑल सेटिस्फाइड एंड कन्विंस्ड विद द ओवरऑल अरेंजमेंट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ पे इस बारी 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स हुई। सर, बीइंग CEO ऑफ गुलमर्ग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिन में अच्छी खासी यहाँ पर चहल पहल रहती है, लेकिन शाम का वक्त जो है एक लंबा अरसा जो है वो खाली रहता है। क्या उस चीज़ को फिलअप करने के लिए कुछ नए इकदाम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। खेलो इंडिया से पहले भी हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। हम जैसे टूरिस्ट भी यहाँ पे जब आते हैं, उनकी भी डिमांड रहती है कि विंटर में खासकर तो यहाँ की इवनिंग लाइफ है वो थोड़ी सी डल रहती है, तो उसको कैटर करने के लिए हम म्यूज़िकल प्रोग्राम्स यहाँ पे इवनिंग म्यूज़िकल, वीकेंड म्यूज़िकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने किए भी, और हम लोहड़ी भी हमने यहाँ पे मनाई। और उसके बाद जो है खेलो इंडिया के बाद भी आप देखेंगे कि इवनिंग जो है म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे वीकेंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट भी हैं उनको भी हम उसमें चांस दे देंगे, सो दैट दे ऑल्सो हैव अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट्स। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे हिली स्कीइंग, बहुत सालों बाद इस साल हमने हिली स्कीइंग और जॉय राइड्स स्टार्ट की, जो भी विच इज़ ऑल्सो बिकमिंग एन अट्रैक्शन अमंग द टूरिस्ट्स। और आने वाले दिनों में वुमेन रिलेटेड काफ़ी इनिशिएटिव्स, हम वुमेन टूरिज्म रिलेटेड काफ़ी इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम लोग काफ़ी कर रहे हैं, जिसका खुलासा मैं आपको आने वाले दिनों में करूँगा। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे गुलमर्ग में हमें कमी थी एक कन्वेंशन सेंटर की, और एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे बन रहा है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जिसकी फंडिंग कर रही है। और हमें उम्मीद है कि वो कन्वेंशन सेंटर, जिसमें 300 डेलीगेट्स, 300 पर्सनस की कैपेसिटी है, वो जून जुलाई तक वो कंप्लीट होगा। और दैट विल बी ए गेम चेंजर फॉर गुलमर्ग। और गुलमर्ग को जैसे लोग कहते हैं कि इट कैन बी द नेक्स्ट डेवॉस
हैं। इसी तरह से जब कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे जब ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और यहाँ पे कॉर्पोरेट टूरिज्म, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगी जिसको हम माइस टूरिज्म कहते हैं, तो इससे गुलमर्ग का टूरिज्म जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सर, गुलमर्ग जो है काफ़ी खूबसूरत है, फिर वो विंटर्स हो या समर्स हो, लेकिन इसमें जो है लोगों का भी रोल बनता है। पॉलीथीन वगैरह के हवाले से बात करें या बाकी जो गंदगी रहती है, इस हवाले से क्या कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ बिग चैलेंज और हम लोग बखूबी इससे वाकिफ़ हैं और इस चैलेंज को हम लोग जो है बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे से इसको हम लोग काफ़ी सारा प्लान हमने किया है, तो इसको हम हैंडल करेंगे। लेकिन जो पॉलीथीन की आपने बात की, पॉलीथीन इज़ बैंड इन गुलमर्ग और हम इस बैन को काफ़ी तरीक़ों से इन्फोर्स कर रहे हैं। और आपने जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे एक मैसिव क्लीननेस ड्राइव जिसमें जो एंटी पॉलीथीन ड्राइव भी थी वो ऑर्गेनाइज़ की। और इसी तरह से हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जो यहाँ पे शॉपकीपर्स है या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंक्लूडिंग टूरिस्ट, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको सेंसिटाइज करें ताकि वो इस बात को समझ लें कि ये पॉलीथीन जो है ये गुलमर्ग को एक गुलमर्ग में एक बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इस पॉलीथीन को हमें जो है बंद करना चाहिए और इसको यूज़ नहीं करना चाहिए गुलमर्ग में। न सिर्फ पॉलीथीन बल्कि बाकी भी जो लिटर है और बाकी भी जो साफ़ सफाई है उसका भी खास ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वॉशरूम्स है, मैं टूरिस्ट से भी और बाकी जो यहाँ पे लोग आते हैं उनसे भी ये गुजारिश हमेशा करता रहता हूँ कि गुलमर्ग जो है इट्स द क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये हमारे देश का, हमारे मुल्क का जो है ताज है। तो देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, न सिर्फ हमारा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का बल्कि हर टूरिस्ट जो यहाँ पे आता है, हर लोकल जो यहाँ पे आता है उसका भी फ़र्ज़ बनता है गुलमर्ग को साफ सुथरा रखना। एक आखिरी सवाल है, अभी जब श्रीनगर से हम आ रहे थे तो काफ़ी हमने रास्ते में देखा भीड़ भाड़ देखी हमने, कुछ गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ भी जो है ट्रैवल करती हैं तो बीच रास्ते में फंस जाती है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैमिंग रहती है और लोगों को यहाँ पर आने तक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस वैसे सीईओ लोगों से क्या रिक्वेस्ट रहेगी, क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि विदाउट चेन्स ना आए वो, क्योंकि कुछ लोग विदाउट चेन्स आते हैं, कुछ रास्ते में चेन्स अपनी गाड़ियों पे लगाते हैं और फिर रास्ते में खोलते हैं, वो भी एक इशू है। और कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं हु आर नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग इन सच कंडीशंस, वो फिर रास्ते में उनकी गाड़ी स्किड होती है तो फिर सारा ट्रैफिक जैम होता है। हालांकि आपने देखा कि बड़ी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में हमने स्नो क्लियरेंस की पूरे सारे रोड्स की, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ जो भी यहाँ पे आए वो कम से कम इस तैयारी के साथ आए, वो या तो 4x4 गाड़ी हो या तो गाड़ी में चेन्स लगे हों, तो अदरवाइज़ यहाँ पे बड़ी मुश्किल उनको पेश आएगी। और हम लोग भी एनफोर्स करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि गाड़ियाँ जो विदाउट चेन्स हम लोग यहाँ पे अलाउ ना करें विंटर्स में, क्योंकि उससे ट्रैफिक जाम होता है। मुझे लगता है ड्राइविंग सेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रैश ड्राइविंग ना करें, ओवरटेकिंग ना करें, अपनी टर्न का वेट करें। और जैसे कि आपने देखा कि हमारी जो लोकल पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मिल के अच्छे से पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पे भी और पूरे गुलमर्ग बाउल में भी अच्छे से मैनेज करें। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये गुजारिश करूँगा जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, मैं उनसे, ये जो लोकल्स आते हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो अपनी गाड़ियाँ उनको सिर्फ पार्किंग स्पेस में, हमारे पास काफ़ी पार्किंग यहाँ पे है, लेकिन बदकिस्मती से जो टूरिस्ट जो लोग आते हैं यहाँ पे वो रोड साइड पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं जिससे ट्रैफिक जाम होता है मॉल में। तो मेरी उनसे ये गुजारिश हमेशा रहती है कि आप डिजिग्नेटेड पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करें ताकि बाकी लोगों को इनकन्वीनियंस पेश ना आए। बाकी यहाँ पे आपने देखा कि लोग जो है दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, यहाँ की जो खूबसूरती है उसके साथ साथ जो है टूरिस्ट जो भी यहाँ पे आते हैं दे आर ऑल इम्प्रेस्ड विद द हॉस्पिटैलिटी ऑफ ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स। और जो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुई इसमें भी आपने देखा कि कितने लोग कितने वेलकमिंग थे। आपने पूछा होगा जो एथलीट्स थे या जो उनके साथ बाकी ऑफिशियल्स आए, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद द अरेंजमेंट, नॉट ओनली विद द अरेंजमेंट्स बल्कि with the warmth and with the hospitality of the local service providers. Thank you so much.